हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जिस पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं। आप मेरे चैनल पेज पर जाके उन सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। और किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 20 तक क्वेश्चन हो गए थे। 21 क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय डैश में स्थित है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज लोकेटेड एट जिनेवा, लंदन, पेरिस, वाशिंगटन DC। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक वैश्विक संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका काम ये होता है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं यानी कि जो कंट्रीज़ हैं जो इसमें मेंबर हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखती है और जो भी आवश्यकता पड़े उनकी सहयोग देती है। आर्थिक भी यानी कि इकोनॉमिक भी और टेक्निकल भी, हर तरह का सहयोग देती है। इसमें जो करेंसी चलती है उसे SDR कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है आपसे कि SDR की फुल फॉर्म क्या है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि IMF कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1944 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नाफ्टा का पूर्ण रूप डैश है। इन इंटरनेशनल ट्रेड फुल फॉर्म ऑफ नाफ्टा इज डैश। नेशनल अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, न्यू एंटी टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आपसे पूछ रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नाफ्टा होता है उसका पूरा नाम क्या है। राष्ट्रीय अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता, उत्तर एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, नया प्रशुल्क रोधी मुक्त व्यापार समझौता, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। जो भी फुल फॉर्म्स आपकी उसमें दे रखी हूँ उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपके एग्जाम में 2 या 3 फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर जो नाफ्टा की फुल फॉर्म होती है वो हो जाती है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। ये एक प्रकार का समझौता है जो कि मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच हुआ था। व्यापार से संबंधित यानी कि ट्रेड से संबंधित है। इसमें क्या होता है जो आने जाने से रिलेटेड जो गुड्स होती हैं उनकी जो कैरेज के पर जो टैक्स लगता है उसमें छूट दी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टा डैश है। आफ्टा इज डैश। आसियान फ्री ट्रेड एरिया, अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, एशियन फ्री ट्रेड एरिया, एग्रीमेंट फॉर फ्री ट्रेड एरिया। तो आफ्टा क्या है, आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र है, अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र है, एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र या फिर मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए समझौता है। तो जो आफ्टा होता है वो हो जाता है आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को कहा जाता है। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज रिफर्ड टू एज करेंट अकाउंट बैलेंस, करेंट अकाउंट डिफिसिट, ट्रेड बैलेंस। तो जो वस्तुओं का निर्यात और आयात किया जाता है उसका जो संतुलन होता है उसे क्या कहते हैं, चालू खाता शेष, चालू खाता घाटा या फिर व्यापार संतुलन। तो उसे कहा जाता है व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। वन ऑफ द की डिफरेंस बिटवीन नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज यूज ऑफ डिफरेंट क्वालिटी यूनिट्स, यूज ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी यूनिट्स, यूज ऑफ डिफरेंट पैकिंग यूनिट्स, यूज ऑफ डिफरेंट प्राइस यूनिट्स। तो जो राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच में आपको पता होगा बहुत से डिफरेंसेस हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है, विभिन्न गुणवत्ता इकाइयों का उपयोग, विभिन्न मौद्रिक इकाइयों का उपयोग, विभिन्न पैकिंग इकाइयों का उपयोग या फिर विभिन्न मूल्य इकाइयों का उपयोग। तो बीच में जो मेन डिफरेंस है वो हो जाता है विभिन्न मौद्रिक इकाइयों का उपयोग यानी कि यूज ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी यूनिट्स। जैसे इंडिया में अलग यूज होती हैं, आप दूसरी कंट्री में जब जाएंगे तो वहाँ पर अलग यूज होती हैं। जैसे कि इंडिया की करेंसी आपको पता है रुपीज़ है, आप बाहर जाएंगे जैसे अमेरिका वगैरह जैसे कि वहाँ की करेंसी क्या हो जाती है, डॉलर हो जाती है। तो वो चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOP का पूर्ण रूप है। BOP स्टैंड्स फॉर बैंक ऑफ पेमेंट, बैरियर ऑफ पेमेंट, बिल ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो BOP होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बैंक को भुगतान करना, भुगतान की बाधा, बिल का भुगतान या फिर भुगतान शेष। तो जो BOP होता है उसका फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान शेष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन डैश है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डैश। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर जो व्यापार संतुलन होता है वो क्या होता है, सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर, सेवाओं के निर्यात और आयात का योग, माल के निर्यात और आयात के बीच अंतर या फिर माल के निर्यात और आयात का योग। तो जो व्यापार संतुलन होता है वो क्या हो जाता है, माल के निर्यात और आयात के बीच अंतर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार घाटा तब होता है जब, यहाँ पर आपको बताना है कि जो ट्रेड डिफिसिट होती है वो कब होती है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस दैन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स इज मोर दैन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज इज लेस दैन इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज मोर दैन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो व्यापार घाटा कब होगा? जब माल का निर्यात माल के आयात से कम हो, माल का निर्यात माल के आयात से अधिक हो, सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से कम हो, या फिर सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक हो। तो व्यापार घाटा क्या होगा? जो माल का निर्यात किया गया है वो माल के आयात से कम हो। नॉर्मल सी बात है, जितना भी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं और जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा और इंपोर्ट हम ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा? व्यापार घाटा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्यात शुल्क इकाइयाँ वे फर्म होती हैं जिनसे आशा की जाती है कि वह एक्सपोर्ट ड्यूटी यूनिट्स आर दोज फर्म्स विच आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट्स ओनली इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एरियाज विल रिप्लेस इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन नन ऑफ दिस। तो जो निर्यात शुल्क इकाइयाँ होती हैं या फर्म होती हैं वो क्या होती हैं? केवल निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में ही क्रियाशील होती हैं, आयातों को प्रतिस्थापित करती हैं, या फिर उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी यूनिट्स होती हैं वो उत्पादन का बड़ा भाग क्या करती हैं? एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? IFC, IDA, WTO, IBRD। तो आपका जो विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है वो हो जाता है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी तीनों जो है वो विश्व बैंक का हिस्सा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।